से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सैलाब की तबाही में 100 से ज्यादा मकान बर्बाद भी हुए हैं। ये वो भयावह तस्वीरें हैं जहां तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई और देखिए सड़कें तक खा गई, सड़कें तक पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बहुत तेज बहाव तीस्ता नदी का और ये बादल फटने से अचानक तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि सेना के कई कैंप ध्वस्त हुए हैं और साथ ही करीब 23 जवान इस वक्त लापता हैं। सिक्किम में बादल फटने की घटना रात के करीब 1 बजे हुई, जिसके बाद कई इलाकों में अचानक इतना सैलाब आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। रात के अंधेरे में किसे कैसे पता भी हो। सिक्किम में लोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। कई मकान बाढ़ की चपेट में आकर बह भी गए। ये आज सुबह से तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं अचानक पानी का स्तर इतना तेज और बहाव इतना तेज कि सड़कें तक अपने साथ खा गई, बहा ले गई। सिक्किम में आसमानी आफत से कई पुलों को भी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद सैलाब जब थोड़ा शांत पड़ा तो लोगों ने तबाही की तस्वीरें रिकॉर्ड की और देखा कि आसपास कितनी तरह से त्राहिमाम हैं लोग और किस तरह की त्रासदी आई है। आधी रात को आई तबाही में सिक्किम में बंगाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भी बह गया, जिसकी वजह से सिक्किम का बंगाल से फिलहाल संपर्क टूट गया है। ये तबाही की 5 हैरान करने वाली तस्वीरें अब आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। घर, मकान, दुकान सब के सब इस तबाही की चपेट में आए हैं। कहीं घर से सैलाब का पानी घुस गया तो कहीं पूरी की पूरी सड़क ही गायब हो गई। नदी किनारे हुई तबाही भी हैरान करने वाली है। तीस्ता नदी के किनारे की बस्तियों में कई मकान के बहने की खबर है। नदी किनारे के कई इलाकों को प्रशासन ने खाली भी करा लिया है। इन सब के बीच बांध गिरते सैलाब की तस्वीर भी काफ़ी हैरान करने वाली है। बांध से सैलाब का शोर आसपास के इलाकों में लोगों को अब भी डरा रहा है। इधर फदांग ब्रिज था 107 आरसीसी का, ये वाली लोकेशन से लेके इधर तक तो वो गया। 2 ब्रिज थे, दोनों गए। एक लोहे वाला बरेली ब्रिज, 87 का रोड भी गया। ये लोकेशन जी रोड दब गया पूरा। फटा बादल, सिक्किम में सैलाब। बह गया हाईवे, आशियाने जलमग्न। नॉर्थ सिक्किम में आसमानी आफत। इधर फदांग ब्रिज था 107 आरसीसी का, ये वाली लोकेशन से लेके इधर तक तो वो गया। 2 ब्रिज थे, दोनों गए। एक लोहे वाला बरेली। सैलाब की चपेट में सेना के कैंप। लापता जवानों के लिए सर्च ऑपरेशन। कलिम्पोंग में तबाही की तस्वीर। बंगाल से कटा सिक्किम का संपर्क। बांध से छूटा सैलाब, तबाही बेहिसाब। तीस्ता नदी की मचलती लहरों का कहर। और सिक्किम में आया सैलाब कितना शक्तिशाली था उसकी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। देखिए नेशनल हाईवे की 10 तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे 10, नेशनल हाईवे नंबर 10 की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पीछे वॉल पर आपको दिखाता हूँ। पानी का बहाव इतना तेज कि दूर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है कि आप सुन सकते हैं कि शोर कितना है और थरथराने वाला शोर है। और आप देखिए ये पूरा नेशनल हाईवे नंबर 10 खा ही गया, पूरा आधा गायब ही है। और कहा जाता है यहाँ 2 पुल थे, दोनों पुल गायब हैं, सड़क गायब है और पानी का बहाव देखिए कितनी तेजी से जा रहा है पानी। और वॉल्यूम देखिए कितना पानी है।
और ऐसे में कुछ भी नहीं बचेगा। जो इस तरह से नदी जो उफान पर है और जिस लेवल पर और जिस तेज़ी से पानी का बहाव है, कुछ भी इसके सामने नहीं टिकेगा। 2 पुल ढह गए, लोहे का एक पुल था वो भी ढह गया। इसका एक हिस्सा सैलाब अपने साथ ही बहा ले गया इस नेशनल हाईवे नंबर 10 का। इस हिस्से को आप देख भी सकते हैं, कटा हुआ हिस्सा अभी आपको अगली तस्वीर में दिखेगा, जहां वो नेशनल हाईवे नंबर 10 का हिस्सा ही पूरा सड़क का ही कटा हुआ। ये देखिए, ये पूरा हिस्सा ही सड़क का हिस्सा ही कटा हुआ। ये देखिए नेशनल हाईवे नंबर 10। अब यहां के बीच का पूरा हिस्सा गायब हो चुका है। अब तबाही की ऐसी ही कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं जो बेहद हैरान करने वाली हैं। अब नॉर्थ सिक्किम की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये नॉर्थ सिक्किम है, देखिए इन तस्वीरों को देखिए, ये नॉर्थ सिक्किम से आई तस्वीरें हैं। कितना सैलाब आया है, पानी का बहाव किस लेवल तक है आप देख सकते हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं जो आपके सामने आ रही हैं। बादल फटने की घटना के बाद अब जब यहां से सैलाब निकला तो देखिए परिस्थिति कैसी थी। अब तो पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है और पीछे क्या छोड़ गया है देखिए, हर तरफ मलबा ही मलबा है और आप देख सकते हैं किस लेवल तक पानी आया है और किस तेजी से सैलाब आया है। पूरा का पूरा इलाका इस वक्त कीचड़ से भरा हुआ दिख रहा है। क्रेन और कारें कीचड़ में समाई नजर आ रही हैं। घरों के अंदर भी कीचड़ के साथ मलबा भरा हुआ दिख रहा है। दूर दूर तक जहां कहीं भी देखिए हर तरफ कीचड़ दिख रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कि ये तबाही आखिर आई कैसे बादल फटने के बाद नॉर्थ सिक्किम में सैलाब का तूफान आ गया। कल रात करीब 1 बजे नॉर्थ सिक्किम में बादल फटने की घटना हुई। बादल फटने की जो लोकेशन बताई जा रही है वो सिक्किम का लोहनक झील, इसके आसपास का इलाका था। झील के ऊपर बादल फटने से अचानक बड़ी मात्रा में पानी एक साथ बरस गया। वहीं झील और उस पर पानी इतना सारा, अब जिसकी वजह से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई, क्योंकि पानी को भी छोड़ना पड़ा और पानी अपना रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेती है। तीस्ता नदी में ये पानी भर गया और तीस्ता नदी उफान पे आ गई। इसके बाद चुंगथांग बांध से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ से हालात और ज़्यादा बिगड़ गए, क्योंकि अगर पानी का प्रेशर, पानी नहीं छोड़ा जाता तो वो पूरे का पूरा बांध ही फट जाता। तो त्रासदी किस लेवल की होती है आप सोच सकते हैं। 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जलस्तर अचानक बढ़ गया, अचानक, और वो भी मिनटों में। और नतीजा ये हुआ कि सिंगताम इलाके में सेना की जो गाड़ियां खड़ी थी वो इतने ज़्यादा पानी में अचानक बहने लग गईं। इसके बाद खबर आई कि आसमानी आफत के बीच सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं। खबर ये भी आई कि बाढ़ और मलबा आने की वजह से कई गाड़ियां कीचड़ में समा गईं। सिक्किम में अगले 2 से 3 दिन तक हल्की से मध्य बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच में कहीं अगर एक और बादल फटा तो त्रासदी और ज़्यादा हो सकती है।